हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बेसिक केमिस्ट्री चैनल पे। इस चैनल पे मिलेगी आपको केमिस्ट्री के बेसिक टिप्स। तो चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टिप्स। आज हम लोग देखेंगे स्टोक्योमेट्री। यह बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं N2 गैस क्या है 1, N2 गैस, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2। N2 का कोफिशिएंट है 1, H2 का कोफिशिएंट है 3 और NH3 का कोफिशिएंट है 2। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या हो गया? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इनका एक सिग्निफिकेंट होता है। ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दो चीज़ों को डिनोट करता है। एक तो डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स, एक क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा करता है वॉल्यूम इन केस ऑफ गैस। वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस में डिनोट करेगा तो वो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप गैसेस से डील कर रहे हैं तो यही चीज़ किसको डिनोट कर रही है? उसके वॉल्यूम को। बस कंडीशन क्या होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे एक गैसेस क्या होती है? अपने वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइंड होती है। मेट्रिक कोफिशिएंट है, ये मोल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गैसेस के केस में वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री है। हम इसे रिएक्शन की शक्ल भी बोलते हैं। हम इसको रिएक्शन की शक्ल बोलते हैं और कुछ नहीं होता। अगर ये रिएक्शन की शक्ल देखें तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 मोल N2, यहाँ पे 1 मोल N2 को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल H2 चाहिए, और इससे क्या बनेगा? 2 मोल NH3। 1 मोल N2 और 3 मोल H2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 2 मोल NH3। और अगर ये गैसेस हो तो इसके लिए क्या होगा? वॉल्यूम। मतलब आप मोल के जगह क्या बोलेंगे? 1 वॉल्यूम N2 को रिएक्ट करने के लिए 3 वॉल्यूम H2 चाहिए, और उससे क्या बनेगा? 2 वॉल्यूम NH3 बनेगा। तो आप मोल रिएक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम रिएक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मोल और वॉल्यूम ही रिएक्ट करो, आप मास भी रिएक्ट कर सकते हो। आप मोल और वॉल्यूम और मास भी रिएक्ट कर सकते हो। तो देखो मास कैसे रिएक्ट करता है। उसके लिए ये आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका हम लोग को मास निकालना है, ठीक है। बस हम लोग को देखना है कि यहाँ पे N2 कितना काम में आ रहा है। 1 मोल N2 का मास कितना होता है? 28 ग्राम। हम लोग आगे पिछले वीडियो में देखे हैं कैसे मोल से मास निकालते हैं। तो 1 मोल N2 का मास होगा 28 ग्राम। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि 28 ग्राम N2 किससे रिएक्ट कर रहा है? तो H2 का मास निकालेंगे 6 ग्राम। 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से रिएक्ट करता है और बनाता क्या है? 34 ग्राम NH3, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, तो हम आप लोगों को करके दिखाते। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये जो जी है ये गैस का जी है, और यहाँ पे जो जी है ये ग्राम का जी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से रिएक्ट करके 34 ग्राम NH3 बनाता है, ठीक है। तो अगर आपको रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री पता है तो उसकी स्टोक्योमेट्री से आप मोल से मोल को रिलेट कर सकते हो, और वॉल्यूम से वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हो, और मास से मास को रिलेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। कहने का मतलब आप मोल से क्या रिलेट कर सकते हो? मास को, और मास से रिलेट कर सकते हो मोल को। पर कितना प्रोडक्ट बना, या इस एक रिएक्टेंट के इतने अमाउंट के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा, और उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये सब चीज़ें हम किसके अंदर डील करते हैं? स्टोक्योमेट्री के अंदर डील करते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक सी बात। हम इसको यूज करके देखें और मान लो कि ये रिएक्शन वापस से सीख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूज करके। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिएक्ट करके क्या बनेगा 2NH3 गैस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2 मोल NH3। मेरा मन है हम यहाँ पे A मोल ले सकते हैं, B मोल ले सकते हैं, मेरी मर्जी है। हम इसको यहाँ पे ले लेंगे 15 मोल। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 मोल है तो 1 मोल ही रखेंगे हम लोग। हम यहाँ पे ले रहे हैं 15 मोल, 15 मोल N2। तो हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग 15 मोल N2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो गया, हो जाएगा 55 मोल। तो क्या लेना होगा हम लोग को 55 मोल H2। फिर रिएक्ट करके क्या बनेगा 30 मोल NH3। तो अगर हम लोग यहाँ पे 15 मोल N2 लेते हैं तो 45 मोल H2 बनता है। 15 मोल N2 लेते हैं तो हम लोग को लेना होगा 45 मोल H2। फिर बनेगा रिएक्ट करके, दोनों रिएक्ट करके क्या बनेगा 30 मोल NH3। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2 मोल तो यहाँ पे क्या लेना होगा 2 × 3 कर लेंगे 6। फिर यहाँ पे क्या बनेगा 2 × 2 करके 4 मोल NH3 बनेगा। ठीक है, तो यही होती है स्टोकियोमेट्री, किसी रिएक्टेंट के कितने अमाउंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। और यही सारी कैलकुलेशन हम कहाँ पर करते हैं, स्टोकियोमेट्री के अंदर करते हैं। बहुत आसान है ना। तो बेसिक हम सीख लिए, अब हमको करना है क्वेश्चन, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।